सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विधायक ने किया निरीक्षण, 2 चिकित्सक ड्यूटी से फरार मिले। इस्लामपुर के विधायक राकेश कुमार रोशन ने मंगलवार को इस्लामपुर स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दरमियान विधायक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई कमियां दिखी, जिससे उन्होंने सिविल सर्जन को अवगत कराया। निरीक्षण के दरमियान विधायकों ने पत्रकारों को बताया कि पूरा देश कोरोना संक्रमण के दौर से जूझ रहा है। इससे निजात पाने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। उन्होंने कहा कि आज निरीक्षण के क्रम में 4 चिकित्सकों का उपस्थित रजिस्टर में नाम दर्ज था, लेकिन 2 चिकित्सक क्रमशः डॉक्टर विनायक कुमार और डॉक्टर सत्यम प्रकाश बिना कोई कारण बताए फरार थे। वहीं दूसरी जगहों से पैरामेडिकल स्टाफ को लाकर बैठा दिया जाता है, जो वैक्सीनेशन डालना भी नहीं जानते। उन लोगों के द्वारा वैक्सीनेशन डालने से संक्रमण के खतरे का डर पैदा हो रहा है। उन्होंने नर्सों की ड्यूटी चार्ट, उनका आईडी प्रूफ भी नहीं रहने की बात बताया। ऑक्सीजन के बारे में उन्होंने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र जहां की आबादी लगभग 2.5 लाख है, वहां मात्र 4 ऑक्सीजन सिलेंडर ही हैं, जिसमें 2 खाली है। उन्होंने कहा कि मैंने जिलाधिकारी महोदय को फोन किया, किसी कारणवश नहीं उठा पाए, तो इसकी शिकायत सिविल सर्जन और अनुमंडल पदाधिकारी से किया हूं, ताकि इसको सुधारा जा सके। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग भगवान भरोसे जिंदा है, इस कारण कमियों को दूर किया जाए। इस्लामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किए गए, क्या खामियां पाई गई? स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है सर? आप जानते हैं कि अभी हमारा पूरा देश और प्रदेश कोरोना के संक्रमण से गुजर रहा है, और कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए जब तक स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर नहीं किया जाएगा, तब तक इस रोग से नहीं लड़ा जा सकता। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में आज इस्लामपुर रेफरल हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आया था कि क्या इस्लामपुर रेफरल हॉस्पिटल में जनता को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है या नहीं। उसी संबंध में मैं हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आया, और निरीक्षण के बाद हमने जो पाया है कि यहाँ पे सबसे पहले जो आज जिनकी ड्यूटी थी, उसमें 4 डॉक्टरों का ड्यूटी रोस्टर में दिखाया गया था, लेकिन 4 डॉक्टर में से 2 डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर विनायक कुमार और डॉक्टर सत्यम प्रकाश, ये दोनों बिना कोई कारण बताए हुए हॉस्पिटल से आज गायब पाए गए। इसके अलावा हमने पैरामेडिकल स्टाफ्स के बारे में भी पूछा, तो पैरामेडिकल स्टाफ्स में जो लोग लगे हुए थे वैक्सीनेशन में या टेस्टिंग में, वो सारे लोग जो हैं उस विभाग के एक्सपर्ट नहीं हैं, बल्कि दूसरे जगह से लोगों को ला करके बैठा दिया गया है, जिससे और भी संक्रमण का डर पैदा हो रहा है कि एक व्यक्ति जो सही तरीके से वैक्सीनेशन करना नहीं जानता है और वो यदि वैक्सीन डाल देगा तो उसका दूरगामी परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। तो ऐसे लोग भी इस हॉस्पिटल में पाए गए। नर्सों का कोई ड्यूटी चार्ट इनके यहाँ उपलब्ध नहीं था कि कौन नर्स का कितना बजे से ड्यूटी है। सिर्फ ओटी और इमरजेंसी का ड्यूटी चार्ट उपलब्ध बताया गया। जिस ओटी और इमरजेंसी का ड्यूटी चार्ट देखने के बाद हमने जब नर्सों को खोजा, तो किसी नर्स ने अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया और बता दिए कि हम हैं, हम ही फलना है। हमारा अनुभव है कि पिछले दफ़ा मैं जब एकंगरसराय अस्पताल में गया था, तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने दूसरे जगह पर दूसरे लोगों के नाम पर अपना नाम बताया था, लेकिन हमने जब तहकीकात किया तो फिर पता चला कि वो दूसरा आदमी था। इसलिए हमने इससे आईडी इन लोगों से खोजा, कोई भी आईडी इन लोगों को द्वारा नहीं मिला। ऑक्सीजन गैस का हॉस्पिटल में क्या हाल है? डॉक्टर साहब का कहना है कि ऑक्सीजन गैस यहाँ 4 गो सिलेंडर उपलब्ध है। आप जानते हैं कि पूरे इस्लामपुर ब्लॉक का आबादी लगभग 2 लाख से 2.5 लाख के बीच है, और ये 2.5 लाख की जनता के लिए ये जो रेफरल हॉस्पिटल है, इसमें 4 सिलेंडर उपलब्ध है। इससे क्या कभी विपरीत परिस्थिति में या गंभीर स्थिति में लोगों का इलाज संभव हो सकता है। इसलिए ये यहाँ पर ऑक्सीजन का भी भारी मात्रा में किल्लत है। इसके साथ साथ दवा का वितरण का जो है, उसका स्टॉक रजिस्टर का भी कोई कॉपी इन लोगों के पास अवेलेबल नहीं है।
मैंने सारी बातों को सूचना देने के लिए डीएम नालंदा को फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया। पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं रिसीव कर पाए। लेकिन एसडीओ ने हमारा फ़ोन रिसीव किया। एसडीओ साहब ने कहा कि हम वीडियो को भेज भी रहे हैं, लेकिन वीडियो यहाँ नहीं आए। लेकिन हमने उनको सारी चीज़ों को लिखित रूप से ये विजिटर बुक में हमने लिख करके दिया है। सिविल सर्जन को भी हमने फ़ोन पर बताया है, उनको भी हम लिखित रूप से यहाँ से भेज रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं, आप सभी लोग की, मीडिया और पत्रकार के लोग हैं, अभी इस परिस्थिति में जहाँ पर कि मानव का जीवन पर खतरा है और वहाँ यदि स्वास्थ्य विभाग का ये हालत रहेगा तो लोग भगवान भरोसे ही जिंदा रहेंगे। इसलिए इस हॉस्पिटल में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। डॉक्टर जो हैं प्रतिदिन जिनकी ड्यूटी है वो रहें, नर्सेस रहें, हॉस्पिटल का स्टाफ रहें, यहाँ का प्रतिदिन का काम सही ढंग से हो, वैक्सीनेशन हो, टेस्टिंग हो, इसकी पूरी व्यवस्था का जिम्मेवारी ये यहाँ के डीएम साहब को और सिविल सर्जन को है, इसको पूर्ति करें। और यदि नहीं पूर्ति करेंगे तो आने वाले दिनों में जनता फिर इस हॉस्पिटल में आकर के घेराव करेगी और हम लोग खुद इनके सारे चीज़ों का और आगे भी जो कारनामा है उसको खोलने का प्रयास करेंगे। चूँकि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि हम और हमारे दल के लोग सरकार को सकारात्मक सहयोग करना चाहते हैं कोरोना की लड़ाई में, और इसी सकारात्मक सहयोग के चलते हम गली गली भटक करके लोगों का दुख दर्द सुन रहे हैं, हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं, दूसरे जगहों पर जा रहे हैं। और वहाँ पर जब हम जा रहे हैं तो हम जिन बातों को उजागर करते हैं सरकार को उस पर नोटिस लेना चाहिए, और सरकार को भी कोई हम लोगों से मदद की ज़रूरत है तो उसको बताना चाहिए, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन का अभाव है। और Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से दशम वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित $00469934015066 ट्रेनिंग सेंटर। तुम मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें वर्दी दूं। Achievers in Indian Army and SSC GD 2020-21। बार बार फिजिकल व लिखित परीक्षा की तैयारी करके भी सफलता प्राप्त नहीं होने वाले युवक निराश ना हो, क्योंकि अब आपके बीच है बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर। 100% फिजिकल की गारंटी। पूर्व सैन्य अधिकारी के द्वारा ट्रेनिंग पाएं। लड़के लड़कियों के लिए क्लासरूम्स की सुविधा, छात्रावास की व्यवस्था, संतुलित आहार की उत्तम व्यवस्था। आर्मी में वर्ष 2019 से 2020 में 6 सफल, एसएससी जीडी में 12 सफल। आर्मी एसएससी जीडी सीपीओ एसआई बिहार पुलिस बिहार एसआई रिटन टेस्ट प्लस फिजिकल प्रिपरेशन। बस सीमित समय में 100% फिजिकल लिखित परीक्षा में सफल